Hello students, today I am going to take class 10 ninth period, ninth part of real numbers. इसमें कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सवाल फोटो लिख करके सेंड किया है। नाइन्थ के ग्रुप में गलती से चला गया है। एक्चुअली इसका नंबर नाइन्थ के ग्रुप में था, उसको मैंने नोट कर दिया बोर्ड पे। आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे क्योंकि किस बुक से था नहीं था पता नहीं, तो वो अपना लिख कर सेंड किया है। तो आप कोशिश करें कि फोटो क्लिक करके फोटो मतलब कैमरा से मोबाइल कैमरा से फोटो क्लिक करके सेंड करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिखा हुआ कभी मिसिंग हो जाता है, कुछ वर्ड छूट गया या अल्फाबेट इधर उधर लिखा गया, मतलब वर्ड इधर उधर हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, नंबर मिसिंग हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम फंस जाएगा। कोशिश कीजिए, आप कोशिश क्या यही काम करें, आप फोटो क्लिक कीजिए फ्लैट अच्छे से और देख लीजिए कि फिगर उसका दिख रहा है अच्छे से नहीं, फिर आप सेंड करें उसको ग्रुप में सेंड कीजिए या फिर पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, फिर उसको हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करके कंप्लीट कर देंगे, सेंड कर देंगे, डाल देंगे ऐप पे। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ए स्क्वायर टाइल्स। ये स्क्वायर टाइल्स ना दे दिया है, नहीं तो टाइल्स का मतलब ही हो जाता है स्क्वायर टाइल्स, अंडरस्टूड है, टाइल्स का मतलब स्क्वायर टाइल्स। ओके, कभी कभी स्क्वायर न भी देगा, सीधे टाइल्स दे देगा, हालांकि ये जो लिखकर सेंड किया था उसमें सिर्फ स्क्वायर टाइल्स मैंने ये ऐड कर दिया, क्योंकि कभी कभी स्क्वायर वर्ड नहीं दिया जाता है। रिक्वायर्ड टू प्लेस द सेलिंग ए रूम ऑफ 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। इतने लंबे चौड़े रूम में कम से कम स्क्वायर टाइल्स इसमें लगाना है, कम से कम। एक तो रूम तो हो गया रेक्टेंगल, तो सेलिंग भी रेक्टेंगल होगा। अब ये हो गया हम लोगों को 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर एल बराबर, मतलब क्या 1517 सेंटीमीटर और बी हो गया 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये बराबर हो गया 902 सेंटीमीटर। ये हो गया लंबाई चौड़ाई रूम का। अब इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है, टाइल्स लगाना है, तो यहाँ सवाल ये है कि कम से कम टाइल्स लगाना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स लगाना है, मिनिमम लीस्ट कम से कम। तो कम से कम लगाने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को अधिक से अधिक लेंथ का स्क्वायर टाइल्स लगाना होगा, ज्यादा से ज्यादा लेंथ वाला। तो कहो कि सर एक ही डाल देते हैं, एक ही डालेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, वो टाइल्स रेक्टेंगल हो जाएगा, तो एक नहीं डाल सकते। कम से कम स्क्वायर टाइल्स है, तो हम लोगों को कम से कम स्क्वायर टाइल्स होने के लिए अधिक से अधिक लेंथ का लेना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक कितना लेंथ, तो ऐसा लेंथ जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ। तो पहले फर्स्ट में क्या लेंगे, यहां लिख लेंगे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन लिख लें। एल बराबर हो गया 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ए बराबर हो गया 1517 सेंटीमीटर, फिर b इक्वल टू 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब 2 है 20 है, बड़ा मुश्किल है, अब 2 है 20 है, फिर लिखा है 2, अब कहीं 20 होगा तो फिर सवाल मुश्किल हो जाएगा बनाना, टफ आ जाएगा। तो ये 902 सेंटीमीटर। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, द लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल्स, रिक्वायर्ड टाइल्स, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर टाइल इक्वल टू हो जाएगा HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, ये होता है, ये हो जाएगा। आपको समझाने का प्रयास कीजिए, जो इसको भी डिवाइड कर दे, इस लेंथ को डिवाइड कर दे, तभी पूरा नहीं तो ब्लास्ट में टुकड़ा बचेगा। कौन सारे को पूरा लगा दे, जितना बचेगा उसको टुकड़ा में छोटा छोटा करके लगा देंगे, तो एक साइज का होगा नहीं, डिफरेंट साइज का होगा, एक ही साइज का होना चाहिए। तो जैसे ये नंबर है, ये है 1 मीटर से मेजरमेंट करना है, ये 12 मीटर है, ये और ये 10 मीटर है, वह लेंथ निकाले, वह यूनिट निकाले जो इसको कम से कम टाइम्स में मेजरमेंट कर दे, दोनों
सेंटीमीटर का ले लेते हैं, अगर मीटर में है, ये मीटर में है तो 5 सेंटीमीटर का 5 मीटर का ले लेते हैं, तो इसको दो बार में, इसको दो बार में करेंगे तो बच जाएगा। तो कहोगे सर क्या लें, तो 10 ले लेते हैं तो इसको एक बार में, इसको फिर तो बच जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, यानी 1 से लेंगे तो b मेजरमेंट हो जाएगा, तो 1 से b मेजरमेंट हो जाएगा, 12 टाइम्स में, ये टाइम्स में, 2 ले लेंगे तो 6 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स या ये 5 टाइम्स में, तो 2 से पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का HCF होता है, समझने का प्रयास कीजिए इसको। HCF निकाल दो आप दोनों का, क्या होगा 1700, या फिर HCF हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 902 डिवाइड कर दीजिए 1700, सॉरी 1570, 2 टाइम्स तो आएगा ना, 1 टाइम्स 902, 5 कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 6, अब इससे फिर 902 1 टाइम्स 615, ये कितना 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 सॉरी 9 माइनस 1 8 और 8 माइनस 6 2, फिर इसको 615, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 7 to the 14 carry 1, 2 8 to the 16 117 carry 1, 2 to the 4 1 5, ये हो गया 1, 11 minus 7 4, और ये कैंसिल आउट, 21 से 2 41 से ये 40 पंचे 200 होता है, 41 into 7 करो, 7 हो जाए 7 7 हो जाए 28 हो जाएगा, तो हो गया ये 7 टाइम्स 287 कैंसिल आउट। ठीक है सवाल 41, तो देयरफॉर HCF इक्वल टू हो गया 41 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम इधर सवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको बनाना रहेगा, हम इधर भी क्या करके बनाते हैं, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू हो गया 51 सेंटीमीटर। तब नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे, तो इसके एरिया को स्क्वायर, एक टाइल कितना एरिया कवर करता है, तो उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इस तरह का सवाल बना चुके हैं, बस क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग बाय एरिया ऑफ वन टाइल। चलिए डिवाइड करते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, इसको ये कितना है 50, इस तरह का सवाल अगर हम ऐसे भी अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इस लेवल से, ये भी सेम ही बस एक अलग हो जाता है, इसमें थोड़ा लिख देते हैं लोग AQ प्लस R फॉर्म में, ये हो जाएगा हम लोगों को 1570 into 902 by 41 into 51। अब कैंसिल करो, ये प्राइम नंबर है, दोनों ही कैंसिल होगा, कितने टाइम्स, इसको कैंसिल करो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 82, कितना बचेगा 8, ये 2 टाइम्स 82, 22 टाइम्स कर दिया, 22 से 22 22 चौका 88 और 90 हो गया, फिर ये 41 से कैंसिल करो, कितने टाइम्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 44 जा नहीं हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 43 जा 100, 41 3 जा 123 माइनस करो हो जाएगा 7 98 7 के लिए 7 टाइम्स के बराबर हो गया 37 into 22 22 40 15 22 66 15 देख लो मल्टीप्लिकेशन करके फिर से 3 7
2 7 जा 14, 2 3 जा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 20 21 2 2 3 जा 6 और 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इतने टाइल्स लगाएंगे जो कि यूनिफॉर्म होगा, इससे कम टाइल्स इसमें स्क्वायर में नहीं होगा, अधिक लगाना पड़ सकता है। अब इससे 21 सेंटीमीटर के लेंथ से कम कराएंगे ज्यादा टाइल्स लगेगा, और इससे ज्यादा का टाइल्स, इससे ज्यादा का टाइल्स आप लगा नहीं सकते हैं, वो पूरा टाइल्स होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला काम होता है सवाल को समझना, ये सवाल कह क्या रहा है। अगर आप सवाल क्या कह रहा है समझ गए फिर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 bell commence tolling together and toll at interval of 2 4 6 8 10 and 12 minutes। पहला बेल है जो 2 मिनट का अंतराल पे बजता है, हर 2 मिनट पे बजता है। दूसरा है जो हर 4 मिनट पे बजता है, तीसरा हर 6 मिनट पे, चौथा इसमें 60 मिनट पे, पांचवा 10 मिनट पे और छठा 12 मिनट पे बजता है respectively। in 30 hours how many times do they toll together। 30 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगा, एक साथ कितनी बार बजेगा। जैसे मान लो ये 6 बेल 8 बजे सब बजा, इस तरह के सवाल बना चुके हैं। 8 बजे तीनों सभी बेल बजे, 8 बजे सभी बजा, 2 3 5 6 पहली बार सब बजे। दूसरी बार कब बजेगा, 8 बजकर, ये पहला बेल है, ये दूसरा बेल है, ये तीसरा बेल है, ये चौथा बेल है, ये पांचवा, ये छठा। तो पहला बेल बजता है 2 मिनट के अंतराल, ये 8 बजकर 2 मिनट पर बजेगा, और ये 8 बजकर 4 मिनट, ये 8 बजकर 6 मिनट, ये 8 बजकर 8 मिनट, ये 8 बजकर 10 मिनट, ये 8 बजकर 12 मिनट। तो 8 बजकर 12 मिनट पर ये कितनी बार बज गया रहेगा। 8 बजकर 4 मिनट पे फिर बजेगा, फिर 6 मिनट पे बजेगा, फिर 8 मिनट पे बजेगा, फिर 10 मिनट पे बजेगा, फिर 12 मिनट पे बजेगा। तो 6 बार ये और एक साथ, ये तो 8 बजकर 12 मिनट पर कितनी बार बज गया रहेगा, 7 बार बज गया रहेगा। जबकि ये तो 2 ही बार बजेगा, 12 मिनट पे नहीं, 8 बजे ये कितनी बार बज जाएगा, 6 एक 2 2 पे, फिर 4 पे, 6 8 10 12, 3 2 5 6 6 टाइम्स ये और 1 टाइम्स ये, यानी एक ऐड कर देना होगा हम लोग को डिवाइड, ठीक है। तो उसे डिवाइड कर दिया 12 में, 12 मिनट में कितनी बार बजेगा, 12 मिनट में 12 मिनट में कितनी बार, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 6, और एक 8 बजे बजेगा, वो 0 है स्टार्टिंग, इसलिए 1 को ऐड करना पड़ेगा, यानी 12 बजे ये दोनों में बजेगा। 4 बजे 8 से 4 मिनट पे ये और ये बजेगा, 6 मिनट पे ये और ये बजेगा, 8 मिनट पे ये भी बिल बजेगा, दूसरा बेल भी 8 बजकर 8 मिनट पे बजेगा, और पहला बेल भी बजेगा, और चौथा बेल भी बजेगा, ठीक है। तो 8 बजकर 8 मिनट पे चौथा बेल भी बज रहा है, दूसरा भी बज रहा है, पहला भी बज रहा है, ये बज रहा है, ये बज रहा है, सॉरी नहीं, ये बज रहा है और ये बज रहा है। तो 8 बजकर 8 मिनट पर ये तीनों बेल एक साथ बज रहा है, लेकिन बाकी के 3 बेल नहीं बज रहे हैं। 8 बजकर 8 मिनट पर ये बज रहा है 2 बार, ये बज जाएगा 3 बार, 8 बजे 8 बजकर 4 मिनट 8 बजकर 8 मिनट 3 बार, और ये बज जाएगा 5 बार, 2 मिनट में 4 मिनट में 6 मिनट क्या करेंगे, 4 बार ये और 5 बार बज जाएगा, 5 बार ये 3 बार और 2 ही बार बजेगा। कितने टाइम्स कोई एक बेल बजता है, कोई पर्टिकुलर बेल, ये मतलब नहीं है कितने टाइम्स सभी एक साथ बजता है। तो कौन सा नंबर है जिसके सभी एक साथ बजेंगे, तो वो नंबर जो जिसको ये सभी डिवाइड कर देगा, जिसको ये सभी डिवाइड कर देगा उस टाइम पे क्या होगा, सभी एक साथ बचेंगे। तो चलिए कितने मिनट के अंतराल पे क्या होगा इसमें सवाल में, एलसीएम होगा। सिंपल सा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ आ जाएगा। तो जो सेकेंड सवाल है क्या है, 2 मिनट्स 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट और 12 मिनट।
एलसीएम निकाल दो सबका 2 4 6 8 10 ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, याद करो 2 1 2 3 4 5 सॉरी एक तो बच गया 12 ये 6 हो जाएगा, फिर 2 1 1 3 2 5 3 फिर 3 से 1 1 1 2 5 1 फिर एलसीएम बराबर 2 into 2 into 3 into 2 into 5 2 to 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 4 5 जा 169 5 2 जा 10 10 2 जा 30 30 2 जा 60 60 2 जा 120 तो इतने मिनट पे सभी बैच एक साथ हो जाएंगे, हर 2 घंटे पे हर 2 8 बजे बजा एक पहली बात, अब 2 घंटे बाद 10 बजे 2 घंटे में कितने बार बजेगा? 2 बार। 4 घंटे में 3 बार बजेगा, 4 घंटे में 3 बार, तो 4 को डिवाइड कर चुके 2 घंटे में 6 बार, और 6 से 7 में कितने बार बजेगा? तो 2 घंटे के डिफरेंस में बचता है, यानी ये बराबर हो गया 2 आवर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम्स, तो 6 घंटे में कितनी बार बजेगा? 3 प्लस 1 हो जाएगा, एक तो 8 बजे बजा, फिर 8 बजे पर 8 10 बजे, फिर 8 बजे, फिर सॉरी 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 14 में लिखते हैं, 14 मतलब 2 बजे, ओवर एल 16 बजे, तो कितने घंटे में 8 से लेकर 16 तक? 8 घंटा हुआ, तो 8 घंटा में कितनी बार बजा? 1 2 3 4 5 बार बजा, 8 घंटा में 5 बार, 2 से डिवाइड किया तो 4 आया और एक ही ऐड हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना इस चीज। तो नंबर ऑफ टाइम्स in which they toil together, ये बराबर हो जाएगा 30/2 प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 16 टाइम्स, 16 बार 30 घंटे में 16 बार एक साथ बजेगा ये। बहुत आसान था बनाना, एलसीएम निकालना है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो आसान है, इसको मेन है जो ये समझिए को क्या रहा है, निकालना क्या है, लोग जो बड़ा बनावा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एलसीएम सारे कुछ आता है, बस एक समझ होता है कि करना क्या है। अब जैसे कई बच्चे ये अगर एलसीएम निकाल भी लेते या अगर ले लिया तो उसे डिवाइड कर लेता तो फिर 3 ही आंसर कर देता तो गलत हो जाता, तो ध्यान रखना है इसको, नोट ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम है, इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, फिर भी डाउट रह जाता है कि जो बनाए हैं इसको आप कॉपी पे बना लेंगे, जहां भी अगर प्रॉब्लम हो उसको अंडरलाइन करने के सर इसका क्या मतलब है, और नीचे में आप कलम से लिख लो कि सर अंडरलाइन कर दो रेड पेन से, आप कॉपी पे नोट करके, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या करो, फोटो क्लिक करके सेंड करो, फिर हम अगले वीडियो में फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने का और कोशिश करेंगे, और अच्छे ढंग से समझा करके आपको क्लियर करें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर which 2 to the power n 5 to the power n in 5, यानी 5 से इंड नहीं करेगा, तो सर प्रूफ देखो इसको लोग लिखिए, प्रूफ फोल्डेड करना है, प्रूफ लिखिए क्या है, b अनुमान लेंगे लेट x इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power n, चलो बोलिए where n is नेचुरल नंबर, क्योंकि नेगेटिव होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना है, पॉजिटिव होगा सारा नेचुरल। सो क्या लिख सकते हैं 2 into 5 going to the power n, ये बराबर क्या है 10 to the power n, दिस सोच दैट बहुत आसान है। अब 10 पे कुछ 10 का पावर कुछ भी होता क्या होगा, जो पढ़ा ना यहाँ कर देंगे सिंस
a टू द पावर n b टू द पावर n बराबर a का होल टू द पावर n, पढ़े हो? और 10 टू द पावर 1 होगा तब भी 10, 10 टू द पावर 2 होगा तो क्या 100, 10 टू द पावर 3 होगा तो क्या हो गया 1000। यानी हमेशा जीरो आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। जब यूनिट प्लेस में 5 आता है तब 5 आता है। 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर 2 25, 5, 5 टू द पावर 3 125, यूनिट प्लेस में 5, यूनिट प्लेस में 5 टू द पावर 4 625। तो इस तरह से 5 5 5 आता है यूनिट प्लेस में 5 1 लेकिन यहाँ 10 तो 10 वाले में हमेशा जीरो आता है, सीधे लिख देंगे दिस shows that there is no value of n, there is no value of n for which 2 to the power n can be 5 to the power n in with 5 हो गया प्रूफ। तो बहुत आसान है, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए इसको। चलिए एक दो प्रॉब्लम और हम बनाते हैं आपको इससे, हालांकि ये रियल नंबर चैप्टर खत्म होने जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम भी बनाए हैं, थियरी भी पूरा किए हैं, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रॉब्लम होता है उसको आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आगे पॉलिनोमियल नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे कल पीरियड में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल में चले गए तो आपको रियल नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम का एनसीईआरटी आरएसएल या कोई अदर बुक्स का है तो आप फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करें और उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कोई और बच्चा, कोई सर अब तो कोई है नहीं सेंड किया और कोई प्रॉब्लम 10th क्लास का ग्रुप में। हाँ एक बच्चा है किया हुआ एनसीईआरटी 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है लेकिन वो बुक तो टेक वाला लाया नहीं है, यहाँ पर है पेन कैंसर लेकिन हो जाएगा मेरे पास पूरा मोबाइल से। एनसीईआरटी ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। लास्ट जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर है 2 में कौन सा है भाई? ये तो बहुत आसान है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन 1 में तो टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अब क्वेश्चन 1 में कौन कौन टर्मिनेटिंग है आपको पूछ कर इसको सॉल्व करके बताना था। जैसे इसमें पहला है 13/3125, इसको फैक्टराइज करेंगे 3125। ये तो 3 1 4 2 6 5 11 नहीं होगा तो 5 से 5 से 30 5 टू 10 5 टू 25 5 से कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 टू जा 5 फैक्टर फिर 5 से 25 फिर 5 से 5, यानी ये बराबर हो गया 13/5 टू द पावर 1 2 3 4 5 है। तो हमें जब हम लोग पढ़े हुए थे बचपन में, क्या हम लोग पढ़े थे
कोई भी नंबर है इस पे जितने जीरो से डिवाइड किया जाता है डेसिमल उतना डिजिट अंदर चला आता है, लेफ्ट आता है। अगर यहाँ पे डिवाइड अगर 100 से डिवाइड हो जाता है, यानी 768 है डिवाइडेड बाय 100 है, ये बराबर हो जाएगा 7.68 हो जाएगा। 768 बाय डिवाइडेड बाय 10,000 है, 4 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है, तो 768 लिख देंगे, 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो जाए तो जीरो देकर के पॉइंट यहाँ याद कीजिए आप। और मल्टीप्लाई यहाँ भी बताया, क्वेश्चन में बताया, लाइन में बताया, लाइन में तो बताया ही पिछले साल भी। तो एक पे जितने जीरो से डिवाइड हो जाता है डेसिमल उतना डिजिट लेफ्ट आ जाता है। अब जैसे 5/2 है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1 पे जीरो वाले नंबर लाने की कोशिश करेंगे। इसको करेंगे क्या हो जाएगा 2.5 आएगा, ऐसे ही आएगा 5/2 into 5 कर देते हैं, यानी 5/2 बराबर 5। इस तरह का प्रोसेस आप पढ़े होंगे 4-5 क्लासेस में, 6-7 क्लास में ये प्रोसेस into 5 बराबर क्या हो जाएगा 25/10, और एक पे जितने जीरो से डिवाइड है रेशियो उतना डिजिट 2.5। ये आप याद कीजिए, हम यही काम यहाँ करेंगे। ये मैंने रफ करके समझाने का आपको प्रयास किया है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आप क्या करेंगे 13/5 to the power 5 into 2 to the power 5 कर दो, तो into 2 to the power 5 ये बराबर हो जाएगा 13 into 2 to the power 5 कितना हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 10 to the power 5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, 13 to the 26 और 13 to the 39 और 2 41, तेरे में 26 2 तेरे में 41। अब बाई इस पे क्या होगा 1 पे 5 जीरो 1 2 3 4 5, ये बराबर कितना हो जाएगा डेसिमल 5 डिजिट लेफ्ट, तो 416 तो है 3 डिजिट, 2 डिजिट और चाहिए तो 2 जीरो डाल दो 0.0 आंसर। तो ये प्रोसेस भी है, नहीं तो आप डिवाइड करके करते रहो, डिवाइड करके करेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें हम और करने का प्रयास करते हैं। ये 2 का हो गया 1, 2 का 2, 2 के 2 में है 17/8, बहुत आसान है। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 4 2 2 एंड ये 17/2 to the power 3, फिर हम लोग करेंगे 17 into 5 to the power 3 by 17 सॉरी 2 to the power 3 into 5 to the power 3। हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 17 into 125, ये कितना हो जाएगा 10 to the power 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 into 5। चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 75 जाएगा 85 38 72 जा 34 और 10 34 + 44 सॉरी 8 34 8 42 34 21 बाई 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये 2.125, डिवाइड करके चेक कर लो 17/8 करो 8 2 जा 16 आया 1.125 आ जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा है, यहाँ तो छोटा नंबर तक कर लेंगे, ये प्रोसेस आप कीजिए तो वही तो एक जो तरीका है, एक जो थियरी है उसको आप समझेंगे, तो इस मेथड को आप यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये लंबा क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना था आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता, तो देखो इसमें कितनी इजी वे में बन गया कितना। चलो और भी देखते हैं, ये क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें डिफरेंट आता है। हाँ एक और है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग, तो छठा है जो टर्मिनेटिंग, यहाँ है 6 नंबर 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2, ये क्या है टर्मिनेटिंग किसमें एक्सपेंशन होगा, पढ़े थे हम लोग 2 to the power 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। चलिए तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें 2 to the power 3 है 5 to the power 2 है, इसमें एक तो एक्स्ट्रा है, हम लोग करेंगे क्या 23 into 5 कर देंगे बाय 2 to the power 3 into 5 to the power 2 into 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 to the 15 कैरी 1 5 to the 11 बाय 2 to the power 3 into 5 to the power 3, ये बराबर 115 बाय 2 into 5 to the power 3 बराबर 115 बाय 10 to the power 3, मतलब क्या 115 बाय
1000 ये बराबर 0.11 होता सारे। तो ये प्रोसेस आप अपनाइए ताकि आपको समझ आए, ठीक है। जो थियरी है कि 10 यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है, डिवाइड में डेसिमल में करते हैं, डेसिमल का जो मेन फोकस है, जो मेन लैंग्वेज, जो मेन थियरी है, वो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा यहाँ से। और देखते हैं, और तो बच्चा का कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने सेंड किया नहीं। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। ये 4-5 सवाल थे, 3 सवाल वो और एक एनसीईआरटी का बच्चा पूछा था, जिसमें 2-3 क्वेश्चन बना करके समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आप और बच्चा सब इसमें से लेफ्ट होते जा रहा है, लेफ्ट होकर क्या कीजिएगा आप बुक नंबर क्वेश्चन नंबर 26 हम बना चुके हैं, 18, 22, 24 पिछले पीरियड में। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो इतने सारे सवाल